हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है कान काटने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कान काटने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भैरवगढ़ के पास एक चुड़ैल रहती थी। रात होते ही वो चुड़ैल पास के गांव में जाकर लोगों के कान काटकर अपने साथ ले जाती थी। फिर एक रात मीरा नाम की एक लड़की शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे कान काटने वाली चुड़ैल मिल जाती है। कहाँ जा रही है? ये इलाका मेरा है, यहाँ से गुजरने वाले हर इंसान के कान में काट लेती हूँ। देखो चुड़ैल जी, प्लीज मेरे कान मत काटिए। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। अगर आप मेरे कान काटोगी तो मैं बदसूरत बन जाऊंगी और मेरी शादी टूट जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ, लोगों को बदसूरत बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। इतना कहकर वो चुड़ैल मीरा के दोनों कान काट लेती है। चल अब भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी गर्दन भी काट दूंगी। मीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये सिर्फ तेरे साथ नहीं हुआ, गांव की आधी से ज्यादा लड़कियों के कान कट चुके हैं। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई, जो इस तरह मासूम लड़कियों के कान काट कर उन्हें बदसूरत बना रही है। मैं तो ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाने के लिए सोच रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो चुड़ैल लोगों की गर्दन काटने लगे। नहीं माँ, इस तरह चुड़ैल के डर से भागने से काम नहीं चलेगा। हमें उस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा के लिए भगाना होगा। राधा, तेरा सामना उस चुड़ैल से अभी नहीं हुआ है, इसीलिए तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी है, उसे देखते ही सामने वाले का खून सूख जाता है। चुड़ैल तो हमेशा डरावनी ही होती है और उनका काम ही है लोगों को परेशान करना। लेकिन हमें ऐसी चुड़ैलों को सबक सिखाना चाहिए, वरना इस तरह हमारी पूरी जिंदगी डर के साए में गुजर जाएगी। फिर अगले दिन राधा पास के शहर से चुड़ैलों को पकड़ने वाली एक किताब खरीद कर लाती है। उसके बाद राधा गांव के लोगों को अपने घर पर इकट्ठा कर लेती है। तो इस किताब से क्या करने वाली है? तूने इन सब लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? मैं इस किताब के मंत्रों को पढ़कर कान काटने वाली चुड़ैल को यहाँ बुला लूंगी। फिर उससे बात करूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर वो लोगों के कान क्यों काट रही है। दिमाग खराब हो गया है क्या राधा? अगर चुड़ैल यहाँ आ गई तो वो हम सबको जान से मार देगी। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस किताब में चुड़ैल को कैद करने का भी मंत्र लिखा है। मैं उसे पढ़कर चुड़ैल को कैद कर लूंगी, फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कहकर राधा मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में कान काटने वाली चुड़ैल मंत्रों की शक्ति से खींची चली आती है। इस तरह मुझे बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो चुड़ैल, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम मासूम लड़कियों के कान काटकर उन्हें बदसूरत क्यों बनाती हो? आखिर लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं लड़कियों के कान काटकर अपना बदला ले रही हूँ। जब मैं जिंदा थी तब मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी सौतेली बहन मुझसे बहुत जलती थी, इसीलिए एक दिन वो मुझे जान से मारने के लिए जबरदस्ती एक घने जंगल में ले गई और उसने मेरे दोनों कान काट दिए। मैं अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया और मुझे मारकर मेरी लाश जंगल में दफना कर वहां से भाग गई। उसके बाद मैं चुड़ैल बन गई और जब भी मैं किसी लड़की को देखती हूँ तो उसके कान देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए मैं लड़कियों के कान काटकर उन्हें बदसूरत बना देती हूँ। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक की गलती की सजा सभी को देना सही नहीं है। तुम्हें इस संसार से मुक्त करने का कोई उपाय तो होगा। इसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर मेरी लाश को जलाना होगा।
मेरी लाश के जलते ही मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। सुनकर राधा बहुत खुश होती है और फिर जंगल जाकर चुड़ैल की बताई हुई जगह पर खुदाई करने लगती है। तभी उसे चुड़ैल की लाश मिल जाती है। राधा बिना देर किए उस लाश को आग लगाकर जला देती है। लाश के जलते ही वो चुड़ैल गायब हो जाती है। इस तरह उस गांव में हमेशा के लिए चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाता है और फिर सभी गांव वालों की लड़कियों के कान वापस आ जाते हैं और फिर सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कान काटने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त घबराने के बजाय हमें राधा की तरह समझदारी और चालाकी से उसका सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।